Hi everyone, I hope so you all are fine. Today our topic is food item vocabulary. इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे बड़ा बैरियर है आपकी vocabulary का ना होना. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके हमें जब इंग्लिश नहीं आती तो हम इंग्लिश बोलना स्किप कर देते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स की इंग्लिश देखेंगे जिनकी इंग्लिश आपको यकीनन नहीं आती होगी. So let's start this video. Firstly we have the word here. This is वही. वही कहते हैं उर्दू में लस्सी को, और इंग्लिश में इसको कहते हैं वे. छाछ भी इसे कहा जाता है. तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि लस्सी की इंग्लिश क्या है तो आप इसको कहेंगे वे. नेक्स्ट इज ग्रेवी. ग्रेवी कहते हैं शोरबे को. जो सालन के अंदर शोरबा पाया जाता है कि थोड़ा गाढ़ा सा होता है, उसको ग्रेवी कहते हैं. आमतौर पर यखनी को भी ग्रेवी कहा जाता है. नेक्स्ट करी. अब सालन को करी कहा जाता है और जो सालन के अंदर शोरबा होता है अलग से उसको कहा जाता है ग्रेवी. ग्राम फ्लावर. नाउ द आटे की सही जो इंग्लिश है या सही प्रोनाउंसिएशन है वो है फ्लावर. इसको आप फ्लोर नहीं पढ़ेंगे. फ्लोर मीन्स होता है फर्श. सो ग्राम फ्लावर. ग्राम फ्लावर कहते हैं बेसन को. मोरसल. मोरसल कहते हैं एक लुकमे को या एक बाइट को. जब आप किसी ज़्यादा सारी चीज़ में से सिर्फ एक बाइट या एक लुकमा उठाते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है मोरसल. ग्राम. ग्राम कहते हैं चने को. इसी तरह ग्राम से वर्ड निकला है ग्राम फ्लावर. तो चने को जो या चने की दाल को पीसा जाता है तो उससे बेसन बनता है, इसलिए उसको कहा जाता है ग्राम फ्लावर. सॉस. किसी भी तरह की चटनी हो, चाहे वो कोरिएंडर की मीन्स धनिया की चटनी हो या कोई भी सॉस जो आप रेडी करते हैं उसको इंग्लिश में आप सॉस कहते हैं. नेक्स्ट इज़ मिंस्ड मीट. कीमे को कहते हैं मिंस्ड मीट. मीट कहते हैं गोश्त को, और जो क्रश किया हुआ मीट हो उसे कहते हैं मिंस्ड मीट. इसकी उर्दू होगी कीमा. देन पिकल. पिकल कहते हैं अचार को. अचार में डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, लेकिन उन सबको मिला के जो प्रिजर्वेशन किया हुआ एक फूड आइटम होगा उसको आप कहेंगे पिकल. मीन अचार. दही के लिए दो वर्ड यूज़ होते हैं यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ड एंड सेकेंड इज़ योगर्ट. योगर्ट भी दही को कहते हैं और कर्ड भी दही को कहते हैं. देन वी हैव चीज़. चीज़ कहते हैं पनीर को. देन हियर इज़ मेज़. मेज़ कहते हैं मकई को, और इस तरह अगर मकई का आटा होगा तो आप इसको मेज़ फ्लावर भी कह सकते हैं. नेक्स्ट वीट. वीट कहते हैं गंदम को. अगर वो रॉ फॉर्म में होगी तो आप उसको वीट कहेंगे, और अगर आप इसको पीस लेंगे तो उसको फ्लावर मीन सिंपल फ्लावर भी बोल सकते हैं आटे के लिए, लेकिन वीट फ्लावर कहेंगे तो उसका मेन भी ये होगा कि गंदम का आटा. नेक्स्ट पुलाव को इंग्लिश में कहते हैं पिलाफ. इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है पिलाफ.